बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की हमारी टॉपिक है पस सेल्स। पस सेल्स बुनियादी तौर पर किन वजूहात के बिना पे आती हैं और पस सेल्स को हम कैसे ख़त्म किया जा सकता है और पस सेल्स के नुकसानात क्या होते हैं। ये स्पेशली मर्दों की मैं बात करता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है। पस सेल्स की वजूहात बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक मैरिड कपल हम बिस्तरी करते हैं और उसकी वाइफ को कोई इशू है, जस्ट लाइक लेकोरिया है या पीरियड्स के दौरान हम बिस्तरी करते हैं, तो वो जो जरासीम होते हैं वो ऑटोमेटिकली मर्द को कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये जरासीम मर्द को कन्वर्ट हो जाते हैं तो मर्द के मसाने में ज़ख़म बन जाता है और इस ज़ख़म के बिहाफ पे ग्रेजुअली उसके जो एक्टिव स्पर्म है वो दिन ब दिन कम होते जाते हैं। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये, जो लोग पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं वो साफ़ नहीं होता, या ख़ास करके वो जगह पाकिस्तान में चूँकि टॉयलेट्स की बहुत ज़्यादा कमी है, बाथरूमी के वाशरूमों की बहुत ज़्यादा कमी है, जो लोग ख़ास करके मसाजिद के बाहर या गलियों कूचों में या एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे हर बंदा आता है वहीं पे पेशाब करता है, तो उसमें उसके नुकसानात क्या होते हैं कि अगर एक बंदे को ये मसला हो और उसने वहाँ पे पेशाब किया होता है, अगला बंदा जो भी वहाँ पे आता है घंटे दो के अंदर, तो वो जरासीम ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते हैं नेक्स्ट बंदे को, तो फिर आपको भी पस सेल्स का मसला आना शुरू हो जाता है, आपको भी ज़ख़म हो जाती है। तो ये ज़ख़म जो होता है, ये ज़ख़म इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहत है। बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर पहनना उसकी वजह से भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 2-3 वजूहत हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो ये है कि एहतियात सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है एहतियात। एहतियात होगी तो ये नहीं बढ़ेगा। अच्छा, इसके नुकसानात क्या होते हैं मर्दों में? जिन दोस्तों को पस सेल्स आ जाते हैं, जिन दोस्तों को ज़ख़म आ जाती है, तो उसकी नुकसानात ये होती हैं कि आपके जो एक्टिव स्पर्म होते हैं, नॉर्मली हमें औलाद के लिए 70% चाहिए होता है, 65 to 70, और अगर पस सेल्स होते हैं तो ग्रेजुअली आपके जो एक्टिव स्पर्म होते हैं वो डाउन टू अर्थ आना शुरू हो जाते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप बेऔलादी का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से हमल कंसीव नहीं हो पाता। ये उसकी वजूहात है, ठीक है। अब इसको ख़त्म कैसे करें? है उसकी ट्रीटमेंट, बेहतरीन ट्रीटमेंट है हर्बल में, एहतियात के साथ साथ इलाज। आंबा हल्दी मिलती है आसानी से, किसी भी पंसार स्टोर, किसी भी हर्बल स्टोर के साथ आसानी से मिल जाती है आंबा हल्दी। एक तो आम हल्दी मिलती है, फिर आम हल्दी में भी 2 टाइप्स होती है, एक हमारे साथ साबुत आती है और एक हमारे साथ पिसी हुई आती है। जो साबुत आती है वो तो फिर अच्छी है, लेकिन जो पिसी हुई होती है तो वो मिक्सचर होता है, वो खालिस हल्दी नहीं होती, ठीक है। तो कोशिश ये किया करें, अगर आप घर में वैसे भी हल्दी इस्तेमाल किया करें तो साबुत लेके थोड़ी सी तकलीफ़, थोड़ी सी ख्वारी बर्दाश्त करके उसको ग्राइंड कर लिया करें, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि आप बाज़ार से पिसी हुई पाउडर की हल्दी ले आएँ। मैं नहीं कहता कि सारा 2 नंबरी है, लेकिन 2 नंबरी की अक्सरियत है। अब शायद आपके पास कुछ ऐसे हो शॉप्स कि वहाँ पे बिल्कुल खालिस मिलती हो, मुमकिन हो सकता है। आंबा हल्दी आपको मिलेगी पंसार या किसी भी हर्बल स्टोर में। आंबा हल्दी लें और आंबा हल्दी को आपने ग्राइंड करना है, आधी चाय का चम्मच सुबह और आधी चाय का चम्मच शाम को। आपने खाली पेट सुबह दूध के साथ लेने और रात सोते वक्त आपने उसको दूध के साथ लेने हैं। 10 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके पस सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, जिनको पस सेल्स ख़त्म हो चुके और उसके बाद भी बेऔलादी का मसला है, तो स्पर्म का टेस्ट करें, और पस सेल्स को मालूम करने के स्पर्म के टेस्ट में भी आ जाता है, और उसके अलावा यूरिन आरी चौड़े पेशाब का टेस्ट किया जा सकता है, उसमें भी वाज़ेह हो जाता है कि इसमें ज़ख़म कितने % है, उसमें भी वाज़ेह हो जाता है। तो जिनके स्पर्म्स कम है तो वो अपने तबीब, अपने मौलिज, अपने हकीम, अपने डॉक्टर, जिससे भी वो ट्रीटमेंट करना चाहें उनसे करें। इससे पहले भी मेरे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है इस हवाले से, वो देख सकते हैं कि स्पर्म को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आइंदा किसी दूसरे वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए